नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस के YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन वैसे तो हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स का। जैसे कि मेरे पास में मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं। दोनों क्वेश्चनों को जब मुझे मल्टीप्लाई 10.6 का मल्टीप्लाई मुझे 10.2 से जब करना पड़ेगा तो मुझे टाइम लगेगा इसको करने में। लेकिन मैं अगर कोई एक ऐसा आपको मेथड बताऊं जिससे आप इनको देखते ही इनको सॉल्व कर दें, वो भी कम से कम समय में, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना। मेरे पास में ये क्वेश्चन है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, बस ऐसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी तरह के मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि इस तरह से मल्टीप्लाई हम नंबर्स को कैसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी हम मल्टीप्लाई नंबर्स को कैसे कर सकते हैं। दूसरा वाला है, अगर तुम्हें दूसरे वाले का जब मैं मल्टीप्लाई करूं 9.7 का मल्टीप्लाई करूं मैं 95 से, अब जब मैं इसको करूंगा तो मुझे पहले 95 का 97 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पॉइंट मुझे लगाना पड़ेगा, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आज के बाद में आप इस तरह के जो मल्टीप्लाई होते हैं उसमें पॉइंटों को देख के घबराना नहीं है, सीधा हम आंसर इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप मेरे वाले मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया सीधा। एक ही लाइन में आप किसी भी मल्टीप्लाई को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम लगाना भी नहीं है। इसके अलावा ये तो हम वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी भी नंबर में मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मुझे संख्या मिलती है, जो मुझे नंबर मिलता है, उस नंबर को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ तो मुझे 9 ही मिलता है। कैसे मिलता है, मैं किसी भी नंबर में गुणा कर रहा हूँ, 6 में गुणा कर रहा हूँ मैं किसका, 9 का, कितना आ रहा है मेरे पास में 54 आ रहा है। अब जब ये 54 आ रहा है, इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में वापस क्या 9 ही आ जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर होगा, उस बड़े नंबर में मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो मुझे संख्या मिल रही है उस संख्या को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो मुझे 9 ही मिलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन लें, 116 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9 का, 116 मल्टीप्लाई बाई 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मुझे संख्या मिलेगी उस संख्या में आपस में उन नंबरों को मैं अगर जोड़ दूंगा तो वो मुझे 9 ही मिलेंगे। 9 का जब मैं 116 में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 1044। अब 1044 को नंबर कौन सा है, 1 0 4 और 4। जब मैं इनको आपस में जोड़ देता हूँ 1 4 5 और 4 9, तो ये 9 ही मिलता मुझे हमेशा। कितना भी बड़ा नंबर होगा, कोई सा भी आप नंबर उठा के देख सकते हैं, उन सभी को नंबरों को अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो गुणा करने के बाद में जो भी नंबर मुझे मिलेगा उस नंबर को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मुझे 9 ही मिलेगा। अब हम इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अगर किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर रहे हैं और हमें ये पता करना है जल्दी से जल्दी हम पता कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है ये सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया जल्दबाजी में, क्या ये गलत हो जाए। तो उसको चेक करने के लिए क्या है कि 116 का मल्टीप्लाई मैंने 9 में किया, मेरे पास में संख्या आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं इसको चेक करूंगा तो चेक में से कैसे करूंगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। आपको दोबारा से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसके लिए ये चीज़ काम में आती है कि इन नंबरों को आपस में जोड़ के देख लो। अगर ये 9 ही आ रहे हैं तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 का, वो मल्टीप्लाई हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करें। तो चलिए अब हम सीखते हैं
कि इन मल्टीप्लाई को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन क्या है, बेस 100 वाले क्वेश्चन लिए हैं, मतलब 100 के आसपास में जो नंबर हैं वो नंबर मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये 100 के आसपास वाले नंबर है, ये भी 100 के पास वाले नंबर हैं, ठीक है। जब 100 के पास वाले नंबर होंगे तब करना क्या है, सबसे पहले ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2 लिख लिया, ज़्यादा है तो प्लस लगेगा, कम होगा तो माइनस लगेगा। यहाँ से ये कितना है, 100 से ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 लिख लिया प्लस का। अब मल्टीप्लाई करना है किन किन नंबरों का, ये जो ज़्यादा नंबर है ना इनका मल्टीप्लाई करना है मुझे। कितने हैं, 4 और 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 8। अब 8 आ गया, मुझे ये 2 डिजिट में लिखना है तो मैं इसको 2 डिजिट में मानूंगा। अगर कोई स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 डिजिट में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उसके आगे मैं 0 लगा के उसको 2 डिजिट में बना दूंगा। इतना कर चुका हूं मैं। अब इतना करने के बाद में अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ करना है और मल्टीप्लाई का आंसर निकाल देना है। कैसे, या तो आप 102 में 4 ऐड कर दो, या फिर आप 104 में 2 ऐड कर दो, आंसर एक ही आएगा। जब 102 में मैं 4 ऐड करूंगा तब भी वही आएगा, और 104 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तब भी संख्या वही आएगी सेम। 104 में 2 ऐड कर रहा हूं मैं, 104 में 2 ऐड किया, कितना आ गया 106, और यही मेरे पास में इसका आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दूसरे वाले क्वेश्चन में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जब इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरह से कर सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, जब बीच में 0 होंगी, जब संख्या के बीच में जो 0 होंगी तो एक रूल अलग लगता है, वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन जो मैं अभी रूल लगा रहा हूँ, जो मेथड मैं अभी लगा रहा हूँ, उस मेथड से भी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, ये 100 से कितना अप है, 8 ज़्यादा है ये, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। उसके बाद में या तो 108 को 6 में ऐड कर दीजिए, या फिर 106 को 8 में ऐड कर दो, संख्या वही आएगी। तो 108 में मैं 6 ऐड किया, कितना आ गया 114 आ गया, और ये इजीली हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट वाले में चल के जब देखेंगे, नेक्स्ट वाले में जब हम चल के देखेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या है, पॉइंट को मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। जब मेरा ध्यान पॉइंट पर होगा तो मुझे सॉल्व करने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं इस पॉइंट को भूल जाता हूं। पॉइंट को भूलने के बाद में ये संख्या कौन सी हो गई 112, और ये संख्या कौन सी हो गई 106। तो 106 हो गई, तो ये कितनी ज़्यादा है 100 से 6 ज़्यादा है, और ये कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। यही तो है, ये 12 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है। तो दोनों को आप क्या करना है, बस अब मेरी समझ में आ गया मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 छक्की 72 आ गया। अब 106 में या तो 12 ऐड कर दो, या फिर 102 में 6 ऐड कर दो, आएगा एक ही संख्या आएगी, 118 आएगी। अब ये कर चुका हूँ, पॉइंट को मैं भूल गया था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था। अब मुझे पॉइंट याद आएगा, पॉइंट भी तो लगाना है। जब दोनों संख्याओं के एक नंबर पहले से पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पर है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इकाई की संख्या को छोड़ के पॉइंट है, एक एक संख्या को छोड़कर पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा और मल्टीप्लाई मेरा हो चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कौन से कि 100 से कम भी रह सकते हैं क्वेश्चन, एक 100 से कम होगा, एक 100 से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अब मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखना, ये तो 100 से कम है, ये 100 से ज़्यादा है, ये मिला के ले लिए, ये 100 से ज़्यादा है, ये 100 से कम है, ये दोनों 100 से कम है, ये दोनों 100 से कम है। जब 100 से कम होंगी संख्याएं तो उनको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, ये 100 से कितनी कम है, ये वाली जो संख्या है 96 100 से कितनी कम है, 4 कम है, कम है तो माइनस लगाएंगे, ज़्यादा होती थी तो हम
प्लस लगाते थे, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब दूसरी वाले में ही देखो 94, ये कितनी कम है, 6 कम है, दोनों आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 6 और 4 को दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 24। ये आया किसमें, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ पर भी है, दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। अब बचा आगे क्या करना है, या तो 96 में मैं 6 माइनस कर दूं तब भी संख्या वही आएगी, या फिर 94 में से मैं 4 माइनस कर दूं तब भी संख्या वही आएगी। 96 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। और जब 94 में से मैं 4 माइनस करूंगा तब भी 90 ही आएगा, यानी कि मेरे पास में जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो मल्टीप्लाई मेरा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 95 का मल्टीप्लाई 92 में करना है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, आ जाएगा आपको, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आज के बाद में मल्टीप्लाई की आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। एक अगली वीडियो भी आ रही है मेरी, अगली वीडियो में भी मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लेकर आऊँगा आपके पास में। यहाँ पर देखना 95 100 से कितना कम है, 5 कम है तो माइनस लगेगा। 92 ये कितना कम है, 8 कम है, माइनस लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितने हो जाएंगे, 40, प्लस के हो जाएंगे दोनों, 40 होते ही प्लस के हो जाएंगे। अब 95 में से या तो 8 माइनस कर दो या फिर 92 में से 5 माइनस कर दो। तो 92 में से मैं 5 माइनस कर देता हूँ, कितने आ जाएंगे, 87, और यही मेरे पास में इसका आंसर है। अब आगे वाली क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक तो है मेरे पास में 100 से ज़्यादा, इस वाली संख्या में तो क्या है 100 से ज़्यादा, तो यहाँ पर तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ये 100 से कम है, ये अब जब 100 से कम है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को देखना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 06 आएगा। और ये 06 कौन सा आएगा, माइनस का 06 आएगा। 06 माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस ही आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि 102 में से या तो 3 माइनस कर दो या 97 में 2 ऐड कर दो, कितना आएगा, 99। अब मेरे पास में, अब आप सोच रहे होंगे तो ये आंसर मेरे पास में ये आ गया 9906, पर ये आंसर है ही नहीं, ये गलत है। ये गलत कैसे है, और अगर ये गलत है तो सही है क्या, हम तो सही चीज़ सीख रहे हैं ना, पर यहाँ तो गलत आ गया, गलत नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले जब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा था तो ये जो 87 आया था इसके ऊपर 00 थी, उसके बाद में यहाँ पर 40 ऐड किया था, तब मेरा 8740 आया था। 8740 कैसे आया था, 8700 था, 00 में मैंने ऐड किया था 40, ऐड करने के बाद में ऐसे आएगा। और जब यहाँ पर देखना कि 9900 में से मुझे 6 माइनस ऐसे करना है, 6 माइनस करूँगा मैं यहाँ से, 6 माइनस करूँगा तो एक कैरी यहाँ से 9 से उठ के आगे जाएगी, एक कैरी आगे उठ के जाएगी, तो 6 को मैं 100 में से सीधा 6 घटा दूंगा, कितना आएगा, 94 आएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 98 बचेगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो जब भी हमें इस तरह की जब माइनस आएगा, उस चीज़ में करना क्या है हमें, ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ। जब मेरे पास में माइनस वाली कंडीशन बनेगी, ऐसे बनेगी कंडीशन, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इस रूल से, समय बचाने के लिए। अब समय अगर हमारा बच नहीं रहा, अगर हम ये काम कर रहे हैं, अगर हमारा समय जा रहा है, तो फिर हमें ऐसे तो हम वापस वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते बेसिक मेथड से। हम इस चीज़ को ऐसे मेथड से क्यों कर रहे हैं, तो समय बचाने के लिए कर रहे हैं। समय कैसे बचेगा, जब माइनस वाली कंडीशन जब मेरे पास में बनेगी, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तब जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आएगी 06, इसको पहले ही 100 में से माइनस कर देना है। 06 को माइनस कर देना है 100 में से, कितना आ जाएगा, 94, पहले से ही आ जाएगा, ऑलरेडी लेके आना है आपको। बाद में ये चीज़ें 06 लिखनी नहीं है,
डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, 94 ही लिखना है। उसके बाद में जब 102 में से 3 में जब माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 99। अब 99 आ जाएगा। हमें पता है यहाँ पर 9000 होता था, कैरी 9 वाली आगे जाती थी। जब एक कैरी आगे जाती थी, एक यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाएगा, जब यहाँ से एक आगे की तरफ निकल के जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि एक संख्या यहाँ से कम हो जाएगी और उस संख्या को हम मान लेंगे 1 कम करके पहले से ही ऑलरेडी लिख देंगे। तो ये हमें क्या है, मन मन में करना है, अपने दिमाग में प्रोसेस हमें करनी है कि अच्छा 06 आया तो 94 लिखना है सीधा, मुझे 06 पे जाना ही नहीं है, सीधा 94 लिखना है। और 102 में से अगर मैं 3 माइनस कर रहा हूँ, कितना आ रहे हैं, 99, लेकिन मेरे पास में आना क्या चाहिए, 98 आना चाहिए। एक में कम वैसे कर दूंगा। अब देखिए ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। करना क्या है, 87 100 से कितना कम है, 13 कम है तो माइनस का 13 लिख लूँगा, कम है तो माइनस लगा दूंगा। 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो मैं प्लस का 6 लिख दूंगा। अब मल्टीप्लाई करना है मुझे इन दोनों नंबरों को। सबसे पहले क्या देखना है, माइनस और प्लस के चिन्ह लग रहे हैं, यानी कि जो नंबर आएगा मेरे पास में वो माइनस का आने वाला है। जब माइनस का नंबर आने वाला है तो मुझे उसको 100 में से भी घटाना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करूँ मैं, कितने आ जाता है, 13 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँ, 78 आ रहा है। अब जब 78 आ रहा है तो उसको मैं पहले से ही 100 में से माइनस कर दूंगा। 100 में से पहले ही माइनस किया तो कितना आ गया, 22, ऑलरेडी पहले से ही आ गया। मुझे 78 लिखना ही नहीं है, माइनस लगाना ही नहीं है। क्यों लगाऊं मैं, अगर मैं माइनस लगाऊं 78 यहाँ पर लिखूं तो मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। मुझे टाइम बचाना है, कम से कम समय में मैं कैसे कर सकता हूं, ये चीज़ें हमें फास्ट से फास्ट करनी है जितनी हो जाएंगी। अब क्या करना है, 87 में या तो 6 ऐड कर दो या 106 में से 13 माइनस कर दो। एक चीज़ करनी है, दोनों में से दोनों काम मत करने लग जाना। दोनों काम करने लगेंगे तो वही समय बर्बाद हो गया। एक ही काम करना है, 106 में से या तो 13 माइनस कर लो, 87 में से 6 ऐड कर दो। जो आपको अच्छा लगे वो एक काम कर लीजिए। मुझे यहाँ पर ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। 87 में मैंने 6 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 93 आ गया। अब 93 में से एक कैरी मेरा आगे चला गया था, मैं पहले से ही दे चुका था, एक पहले से दे चुका था। तो अब क्या लिखेंगे, मैं 92 लिखूंगा और आंसर मेरे पास में आ जाएगा। कैरी का बहुत जल्दी ध्यान रखना है। एक जो संख्या है यहाँ से उठा के हमने आगे भेजी है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं यहाँ पर इसको 93 लिख दूंगा और ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।